तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भूप धन्य धन्य सद्गुरु सुखदान महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु श्री सद्गुरु महाराज तीसरी शताब्दी के महान संत कौन पंखा चले इन्वर्टर पर तो नहीं चले छे वहाँ वाला श्री सद्गुरु महाराज बैटरी में चलते कोटि वंदन। पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में उपस्थित मंचासीन बाबा, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिवंदन। संत सद गुरु की विशेष कृपा से सत्संग ज्ञान गंगा में गोते लगा पाते हैं। त्रयताप के संताप से मुक्ति पाने के लिए
परम प्रभु परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए एकमात्र उपाय है, एकमात्र मार्ग है, वह है सत्संग। सत्संग दो प्रकार के होते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा का श्रवण करना यह है बाहरी सत्संग, और अंतरी सत्संग है ध्यान। जब तक धर्म कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक अंतरी सत्संग की प्रेरणा भी नहीं होगी, ज्ञान भी नहीं होगा, और जब तक अंतरी सत्संग नहीं करेंगे परमात्मा से तादात्म्य में स्थापित नहीं कर सकेंगे। संपूर्ण क्लेश का अक्षरशः नाश हो, संपूर्ण क्लेश से हम मुक्त हो सकें, इसके लिए एकमात्र उपाय है, वह है सत्संग, बाहरी सत्संग और अंतरी सत्संग। भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं, क्या संत समागम सम न लाभ कछु आन, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ भी नहीं। कोई भी व्यक्ति रोजगार, व्यापार, नौकरी कुछ भी करते हैं, वह इसलिए करते हैं कि लाभ हो। जिस व्यापार से हानि हो जाए उस व्यापार को लोग करना पसंद नहीं करते हैं, लाभ मिले। भगवान शंकर कहते हैं कि संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ ही नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग तुलनताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर और पल भर के सत्संग का सुख दूसरे पलड़े में रखा जाए तो भी वे दोनों मिलकर के पल भर के सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। पल भर के सत्संग का सुख कितना अधिक है।
राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। राम बुलावा भेजिया, बुलावा भेजते हैं तो संत कबीर साहब रोते हैं, क्रंदन करते हैं। दिया कबीरा रोए, क्यों? जो सुख साधु संग में, जो सुख की साधु संतों की संगति में है, वह सुख अन्यत्र नहीं है, वैकुंठ तक में भी नहीं है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंतर्गत लिखते हैं कि सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन के समान सुख संसार में दूसरा नहीं है। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की वाणी में श्रवण करेंगे। धन सुख मन सुख, इंद्र सुख सब दुख, तन का सुख, मन का सुख, इंद्रिय का सुख, सुख नहीं है। तन सुख मन सुख, इंद्र सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई। तजि दे, त्याग दीजिए क्या? विषय सुख को, क्योंकि वह दुखदाई है। तजि दे विषय दुखदाई। विषय कितने हैं? 5 हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। 5 विषय से कहते हैं दूर रहिए, दुखदाई है, उसके आकर्षण में नहीं फंसे। सुख कहाँ है? असली सुख है भगवत भजन करने में। जो सुख साधु संग में, साधु संतों की संगति में जो सुख है, आनंद है, वह अन्यत्र नहीं है। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन, संत समागम के समान दूसरा लाभ संसार में और नहीं है। परम सौभाग्य की बात है कि गृहपति के अंतःकरण में सत्संग आयोजित करने की सद्प्रेरणा हुई। सत्य संकल्प जिन्होंने किया तो
तो सत्य संकल्प की पूर्ति संत सद्गुरु शीघ्र ही कर देते हैं। इसलिए सत्य संकल्प करने में विलंब नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, अररिया जिले के अंतर्गत एक ग्राम में एक श्रद्धालु सत्संगी दिन में ही काम धंधे करके भोजन ग्रहण करके थोड़ा विश्राम के लिए लेट गए अपने ही घर में। लेट जाने के पश्चात तुरंत ही वे देखते हैं कि दो आए हुए हैं और वे कह रहे हैं कि इसे ले चलो। एक ने दूसरे से कहा इसे ले चलो। जब कहा कि ले चलो, इनके कर्णपुट में यह बात सुनाई दी। तत्क्षण ही उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे घर में 2 दिनों के पश्चात एक चरण का सत्संग है। सत्संग छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब वे दोनों जो खड़े थे, एक ने दूसरे से कहा अरे रे, इसने तो सत्संग का नाम ले लिया, अब इसे छोड़ दो। उसे छोड़ करके वे लोग चले गए। तो सत्संग करने की इच्छा थी, समय भी निश्चित था। तब उन्होंने कहा वो बंद कर दीजिए, जो पढ़ने से तो वही चला दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग से पहले ही ये सब व्यवस्थित कर लेना चाहिए। मैं कह रही थी कि सत्संग कराने की इच्छा मात्र थी, तब यमदूत लौट गए। सत्संग करने से सुधी जनों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संत गुरु कल्प वृक्ष और कामधेनु सदृश। कल्प वृक्ष गुरुदेवा मनोरथ सब शरण काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा
सत्संग प्रवचन होता हो, स्थिर से बैठो। सुनने का महत्व है। संत सद्गुरु जो होते हैं वे कल्प वृक्ष और कामधेनु के सदृश होते हैं। भक्तों की मनोकामनाओं की शीघ्र ही पूर्ति कर देते हैं। अगर जो कोई संत सद्गुरु को याद करते हैं, याद हम कैसे लिखते हैं? यो में आकर दो याद। जब हम उन्हें याद करते हैं तो वही याद उनके पावन चरणों में समर्पित होती है और वही याद वहां से उलट जाती है। उलट करके क्या बनती है? तो यो में आकर दो याद को उलटिए तो आएगा दो यो में आकर दया। दया बन जाती है। दया प्रेम रूप सद्गुरु मोरी विनती मानिए। दया के सागर होते हैं संत सद्गुरु। वे भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। एक बार की बात है, रूस देश की एक बच्ची जिनका नाम था नीना, उनकी अवस्था थी मात्र 4 वर्षों की। 4 वर्ष की अवस्था में वे संत मत में दीक्षित हो गई थी। रूस जैसे नास्तिक देश में भक्ति की बात नहीं है, लेकिन वे दीक्षा लेकर के एक छोटी सी तस्वीर रखती थी सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की, और वे तस्वीर रख करके उनकी पूजा करती थी, ध्यान करती थी और फिर उसे समेट करके रख देती थी। एक दिन की बात है, नीना के पिताजी ने पूछा, नीना ये क्या है? उन्होंने कहा, ये हमारे गुरुदेव हैं महर्षि मेही परमहंस जी महाराज। कहते हैं, इन्हें क्यों रखी हो? ये हमारे इष्ट देव हैं, मैं इनकी पूजा आराधना करती हूँ। कहते हैं, रूस जैसे नास्तिक देश में ये सब बात नहीं होती है। यहाँ ये सब बातें नहीं होती है, इसे तुम जल्दी हटाओ घर से। उन्होंने कहा, चाहे मुझे घर से निकलना पड़े तो पड़े। भक्त के प्रेम जब भगवंत से जुड़ जाते हैं, पुरुष का प्रेम पुरुषोत्तम से जब जुड़ जाता है, शिष्य का प्रेम जब गुरु से जुड़ जाता है, कोई भी रोड़े उसके बाल बांके नहीं बिगाड़ सकते। उनके अंतःकरण में संत सद्गुरु के प्रति प्रेम जागृत हो गए थे। उन्होंने कहा, चाहे
कुछ भी हो जाए, मैं अपने गुरुदेव को घर से नहीं निकालूंगा। उनके पिता ने कहा, तो फिर तुम घर से निकल जाओ, तुम ही मत रहो घर में। इतना कहना ही था कि उन्होंने संकल्प ले लिया, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत को भी स्वीकार क्यों नहीं करना पड़े, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे चरणों में, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, पर चिंतन जगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। उनके अंतःकरण में इतने प्रेम थे कि उन्होंने संकल्प ले लिया कि चाहे तो मुझे गृह त्यागी बनना पड़े, काननवासी होना पड़े, लेकिन मैं अपने संत गुरु से विलग नहीं रह सकती, कुछ भी हो जाए। वे घर से निकल करके, पिता ने कहा घर से निकल जाओ, वे घर से निकल करके चली जाती है। यहाँ की ऐसी बात, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपके घर से अगर आपकी पुत्री कहीं चली जा रही है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन कहीं भी, तो जब तक आप कानून में नहीं जाएंगे तब तक कानून आपको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन वहां की व्यवस्था ऐसी थी, संध्या काल में तुरंत ही पुलिस आई और पुलिस ने खोजबीन की कि नीना कहाँ है। जल्दी नीना को 10 घंटे के अंदर हाजिर करो, जल्दी से जल्दी मैं उसे हाजिर देखना चाहता हूँ। जब पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाती है तो समाज में बुराइयां भी भागने लगती है, लोग थोड़े भयभीत होते हैं, कुछ कानून के बंधन को भी स्वीकार करके अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं खोजता हूँ। नीना की खोजबीन करके और उसे फिर से घर बुला लिया जाता है और कहा जाता है चाहे तुमको जिनकी पूजा उपासना करनी हो करो, लेकिन अब घर में ही रहो। देखिए संत गुरु की कितनी बड़ी कृपा हो जाती है। सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, और प्राप्त क्या रहे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। संत सद्गुरु के पावन चरणों में जिनकी प्रीति है
जगत का काल कराल विकराल उसे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। कहते हैं एक दो लोक की बात नहीं, तीनों लोकों में संसद गुरु से बढ़ कर के कोई नहीं है। गुरु ही बड़े हैं, वे दिखलाते हैं किनको, भगवान को। सुन लो यहाँ दास की अर्जी, सुन लो यहाँ दास की अर्जी, मानो जो तुम्हारी मर्जी, मानो जो तुम्हारी मर्जी। मैं तो कहता बड़ी सभा में सतगुरु के एहसान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीनों लोकों में संसद गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। तात मिले पुनि भ्रात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। तात मिले पुनि भ्रात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। सब कुछ हो जाएगा लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ है। इस बात का ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में। इसीलिए सत्संग रूपी हाट में, ज्ञान के बाजार में आएंगे तो ज्ञान मिलेगा। मवेशी हाट में जाएंगे, मवेशी खरीद करके ला सकते हैं। सब्जी के हाट में जाएंगे, सब्जियां खरीद करके ले आएंगे। लेकिन ज्ञान, विवेक, विचार, संतोष, धैर्य, उत्साह, शांति, समृद्धि अगर चाहते हैं तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? याद रखें, चल सदा गुरु के हाथ, ज्ञान बुद्धि लाइए। कहाँ जाना पड़ेगा? संसद गुरु के हाथ में। लाएंगे वहां से क्या? ज्ञान बुद्धि लाइए। मवेशी हाट में जाएंगे तो अपने पैकेट में, बटुए में पैसे भर भर करके तब जाएंगे। और यहाँ क्या लेकर के आएंगे? संसद गुरु के हाट में बस कोई बाहरी बटुए की आवश्यकता नहीं है। बटुआ हुआ है जो चर्म चक्षु से दिखेगी नहीं। कौन सा है? कि जैसा है बसे परम पद पाइए। साहिब अर्थात संसद गुरु के पावन चरणों में प्रीति की डोरी बांधे और तब क्या होगा? परम पद पाइए। प्रीति की डोरी
किसने बांधा? सभी संतों ने बांधा। परम भक्ति संत मीराबाई कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। शोलियों पर से जब आगी किस विध मिलना हो हेरी। उनके अंतःकरण में मिलन की तीव्र इच्छा है। उनकी आकांक्षा, प्रेमाकांक्षा इतनी उन्हें उन्मत्त बना देती है कि वे कहती हैं, दर्द के मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। दर्द के मारे मैं वन वन फिरती रही, वैद्य नहीं मिले तो वैद्य कौन मिले? पीड़ा कैसे मिटेगी? मीरा के प्रभु पीड़ा मिटेगी, जब वैद्य संवलिया होए तेरी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। पीड़ा शमन के लिए कैसे होगा? जब वैद्यराज सद्गुरु मिल जाएंगे। एक बार की बात है, परम भक्तिन मीराबाई वेदना से ग्रसित थी। दिन दिन उनकी देह छीज रही थी, शरीर सूखे जा रहे थे। परिजन ने कहा, इन्हें क्या हुआ? दिनों दिन सूखती जा रही हैं, शरीर दुर्बल होता जा रहा है। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने बांह को टटोला और क्या कहा? न बजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। नवजिया ने तो वैद्य ने तो नब्ज को टटोला और क्या कहा? कभी तो कहा कफ अधिक हुआ है, कभी कहे वात अधिक हुआ है, कभी कहे गर्मी का तासीर है। न बजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। न बजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी का, जिगर का हाल तू मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। न बजिया वैद्य क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है।
उनकी तो हृदय की पीड़ा है, हृदय में शूल है। किस चीज के? पावन दर्शन करने के लिए विरह की टीस है। उनके इतने विरह के टीस हैं कि घर आंगन कुछ भी नहीं सुहाता है। विरहाग्नि में तप्त हैं, ज्वलित हो रही हैं, हृदय दग्ध हैं। कुछ नहीं, सब फीका फीका लगता है। लेकिन नब्ज टटोले हैं तो कहते हैं कभी तो कफ अधिक हो गया, कभी वात अधिक हो गया। नबजिया वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफ रोग बतलावे, कभी तासीर गर्मी का। जिगर का हाल तो मेरा नहीं जाने, अनाड़ी है। उसे कहा ये तो अनाड़ी है, क्या जानेंगे। उनके हृदय में पीड़ा है। वे भोजन को भी रुचिकर नहीं मान रही हैं। जब ज्वर अधिक हो जाए तो भोजन सुहाता नहीं, फीका लग जाता। उनके अंतःकरण में विरह की ज्वाला सता रही है। अन्न भावे निंदन लागे, बारे बारे मोही विरह सतावे। बिनते सोन प्रिया स्वामिया, बलि जाऊं विलंबन कीजिए। विनती सुनिए प्रभु, हे नाथ मेरी पुकार को सुनिए, शीघ्र ही दर्शन दीजिए। एक स्थल पर परम भक्तिन मीराबाई ने कहा कि हे काग, तू तो द्रुतगामी है, मेरी इस पीड़ा को जाकर के प्रभु तक पहुंचा दे। पीड़ा कैसे पहुंचे? विरह कलेजो खाए। मैं अपने कलेजे को निकाल करके रख देती हूँ, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुंचा दे। वे कम से कम देखें कि मेरे अंतःकरण में कितनी पीड़ा है। प्रीतम जो मैं जानती, प्रीत किए दुख होए, गली ढिंढोरा पीटती, प्रीत करो नहीं को। मैं नहीं जानती थी हे मुरलीधर श्री कृष्ण, आपसे प्रीत करने में, प्रेम करने में इतनी विरह की ज्वाला होगी। वह भी सहना पड़ेगा जो कि अब असह्य हो रहा है। जो मैं जानती प्रीत किए दुख होए, प्रीत करने से दुख होगा तो मैं गली 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 ढिंढोरा पीट देती कि मेरे मुरलीधर श्री कृष्ण से कोई प्रीत न करो। लेकिन विरह की ज्वाला जब तक ज्वलित नहीं होगी तब तक प्रभु दर्शन कैसे देंगे। उनके अंतःकरण में साधु संतों की संगति के प्रति प्रेम हुआ, लगन लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन,
वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली वन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, हरि गुण गाने लगी। संतन धिग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फले होई। साधु संतों की संगति उन्हें बहुत ही प्यारी लगने लगी। तब उन्होंने कहा, हे राणा जी, अब तेरे बंधन में मैं नहीं रहूंगी। क्यों? राणा जी अब न रहूंगी तोरी हट की, राणा जी अब न रहूंगी तोरी हट की। क्यों? साध संग मोहि प्यारा लागे, साध संग मोहि प्यारा लागे, लाज गई घूंघट की, राणा जी अब न रहूंगे तोरी हट की। कहा, साधु संतों की संगति में हमें बड़ा ही आनंद आता है, इसीलिए अब मैं आपके हट के अंदर में नहीं रहूंगी। आगे क्या कहा? महल किला राणा मोहि न चाहिए, महल किला राणा मोहि न चाहिए, साड़ी रेशम पट की हुई दीवानी, मीरा डोले केश लटा सब छिट की, राणा जी अब न रहूंगी तोरी हट की। हे राणा जी, अब तेरे हट में नहीं रहूंगी। मुझे साधु संतों की संगति के अंदर रहना है, उन्हीं की संगों में रहना है, सत्संग करना है। भक्तों को, औरों को संदेश देती हुई मुक्तावस्था के वे गीत गाती हैं। मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे। अगर बहुत स्वादिष्ट आम का रस होता, ईख का रस होता, और भी कोई रस होता, अंगूर का, बेदाना का, मौसमी का, बहुत ज्यादा कीमती फलदायी, तो वहाँ पर लिखा जाता राम नाम रस पीजे, नहीं लिखा जाता मौसमी रस पीजे, लेकिन नहीं है। आम्र रस पीजे, यह भी नहीं है। कौन सा रस? मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। तज कुसंग बैठ सतसंग, नित हरि चर्चा सुन ले जय, मनवा राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे। वह रस कहाँ मिलेगा? आप सभी कहेंगे कि अरे बाबू भाई के लिए कहा गया था,
आओ मेरे प्यारे भाइयों, बहनों के लिए नहीं कहा था, तो बहनों के लिए संदेश है। बहना चलो चलो सत्संग में हम जइबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। बहना चलो चलो सत्संग में हम जइबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। धन धन छथिन सरकान, हुनकर महिमा अगमय अपार। धन धन छथिन सरकान, हुनकर महिमा अगमय अपार। बहिना झुकी झुकी बंदगी बजैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। कहती हैं कि हमारे सरकार धन धन्य है, उनकी महिमा अगम अपार है। अगर तीर्थ करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, तो उससे जो फल मिलेगा उससे कई गुना, हजारों गुना अधिक फल सत्संग से मिलेगा। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। सदगुरु मिले अनेक फल, कहा कबीर विचार। अगर संत सदगुरु मिल गए तो अनेक फल मिलेंगे आपको। कौन सा फल? आम, अमरूद, लीची, कटहल या नहीं? अनेक लाभ मिलेंगे, आत्म लाभ, आत्म कल्याण, आत्म शांति, ये सभी आपको मिलेंगे। तो इसलिए माताएं जो कि सत्संग के ज्ञान से विहीन है, वे क्या करती हैं? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष और कौन कौन से वृक्ष में जाकर के धागे बांधते हैं। धागे बांध बांध करके वृक्ष को देखती हूँ, रास्ते चलते तो मोटे हो गए वृक्ष। लेकिन क्या धागे बांधने से वे आपके बंधन में आए, या आपने मनोविकार के त्याग के बंधन में अपने को लाया? वहां चले गए धागा बांधने और घर आए तो क्रोधावेग में आकर के गालियां भी दे दी। मन के विकार को रोकने के लिए भी नहीं बांध पाए। गाछ में धागा बांधने से नहीं होगा। कितने डाकू, चोर, हत्यारा गंगा स्नान कर लिए तो क्या उनके पाप धुले? क्या बकरी काट दिए, मुर्गे काट दिए, मछलियां खा लिए तो उसके परिणाम में गंगा जी नहा लिए तो क्या आपके तन मन सब पावन हुए? सारा तीरथ घूमी फिर आइबै, रोजे गंगा में नहाइबै। सारा तीरथ घूमी फिर आइबै, रोजे गंगा में नहाइबै। बहना सत्संगत के फल हम नहीं पैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। गंगा स्नान कर भी लेंगे, वो तन की शुद्धि हो सकती है, मन की नहीं होगी। जो आवरण चढ़े हुए हैं वह आपके नहीं धुलेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग में आना पड़ेगा, गुरु नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। गुरु को सुमिरो मीता, क्यों अवसर खो बहु। भव
न योगे रोबहु। भव मतलब संसार, संसार में बहुत दुख है, 1 2 4 दिन नहीं, युग युगों तक रोना पड़ेगा। संत मत सत्संग में पंच विधि कर्म है और पंच निषेध कर्म है। निषेध कर्म के अंतर्गत है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इन पंच महापापों को त्यागने की बात है। लेकिन सबसे पहले अगर आप संत मत में एंट्री लेना चाहते हैं तो 6 महीने पहले से ही आपको पंच महापापों का परित्याग करना पड़ेगा। 6 महीने पहले से जिन्होंने की मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि का सेवन नहीं किया, वे ही संत मत सत्संग में एंट्री ले सकते हैं। बैठ करके सुनने में कोई रुकावट नहीं है। 6 महीने पहले बाद की कोई बात नहीं है। आप जब चाहें तब सत्संग सुन करके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जब संत मत सत्संग में एंट्री लेंगे अर्थात नामांकन, एडमिशन अर्थात दीक्षा, संत सद्गुरु के पावन चरणों में अपना जब शिष्यत्व ग्रहण करना चाहेंगे तब आपको 6 महीने पहले से ही मांस, मछली, अंडा, मदिरा आदि सबों का परित्याग कर देना होगा और संकल्प लेना होगा कि आजीवन मैं इन सभी मांसाहार पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। यह आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। आइए हम लोग श्रवण करें, जाने कि मांस, मछली, अंडे खाने से किस प्रकार की हानि होती है। और संत कबीर साहब ने तो कहा मनुष्य बावरा हो गया है। बावरा का अर्थ आप लोग समझते हैं? बावरा मतलब पागल। संत कबीर साहब अपने पद के माध्यम से चेताते हैं, कहते हैं संतो मानुष तन बावरा न हो, संतो मानुष तन बावरा न, मानुष तन बावरा न हो, संतो मानुष तन बावरा न। एक बकरी का बच्चा लाए, ताही खिलावत दाना। एक बकरी के बच्चे को लेकर के आते हैं और उसे सबसे पहले कुछ दाने खिलाते हैं। एक बकरी का बच्चा लाए, ताही खिलावत दाना। शीश काट धर निर्धर देवे, फिर मांगे बरदाना हो, संतो मानुष तन बौराना। एक बकरी के बच्चे को लेकर के आते हैं, उससे पहले कुछ दाने खिलाते हैं। दाने खिलाने के पश्चात तब उसके गर्दन को काटते हैं, उतारते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं मनुष्य बावरा हो गया। बकरी के बच्चे को ला करके दाना खिला करके गर्दन काट कर भूमि पर अर्थात पृथ्वी पर रखते हैं और फिर हे जगदम्बा माई, शीतला माई, दुर्गा माई, हे देवी माई, हमारे पुत्र पौत्र की वृद्धि दे, उन्नति दे, हमारे घर में आशीर्वाद की झड़ी बरसा दे। विचार कर लीजिए माताएं, आप सभी जननी हैं। आपकी 1 2 4 संतान अगर हैं, किन्हीं के पास 5 भी हो तो कोई बात नहीं। अगर 5 संतान में से कोई भी 2 संतान आपके लड़ ले,
मारपीट कर ले, खून खराबा कर ले। कहीं कहीं तो यहाँ तक सुनने में आता है कि सहोदर भाई ने ही भाई की जान ले ली। तो क्या उन माता के हृदय में जिन्होंने की हत्या की, उनके प्रति प्रेम जागृत होगा? उन्हें माँ आप आशीर्वाद देंगी? माताएं अपने हृदय पर हथेली रखकर विचार कर लें गंभीरता पूर्वक। जब आपकी 1, 2, 4 संतान हैं, उनकी अपराध को आप हृदय से क्षमा नहीं कर सकती। क्षमा के योग्य में नहीं है, आप क्षमा क्या करेंगे? जो माँ संसार की माँ है, जगत की जननी है, उनके समक्ष उनके ही संतान को, निर्दोष संतान को जब तक सत्संग हो शांति पूर्वक श्रवण करें, बातचीत न करें। जो माँ जगत जननी है, संसार की माँ है, उन माँ के समक्ष उनकी ही संतान, निरपराध संतान को आपने कत्ल कर दिया और फिर उनसे हे जगदम्बा माई हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए, हमारे बेटे के शरीर में उन्नति दीजिए, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। क्या वे माँ आपको आशीर्वाद देंगी या शाप देंगी? आप विचारवान हैं, विचार लें। एक बकरी का बच्चा लाए, ताहे खिलावत दाना, शीश काट धर निधर देवे, फिर मांगे वरदान हो संतो मनुष्य तन गौराना। दूसरे उदाहरण फिर वे दे करके चेताते हैं, समझाते हैं। घर ही में एक मनुष्य मरी गो। घर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर ही में एक मनुष्य मरी गो, ताही देख घिनाना। घर में अगर किसी की मृत्यु होती है, उनको देख करके घिनाते, छुएंगे ना तो स्नान करेंगे, गंगा स्नान जब तक नहीं करेंगे पूजा नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे कहते हैं और बाहर से क्या करते हैं? घर ही में एक मनुष्य मरी गो, ताही देख घिनाना, जार फूक कोई ला कर दिन्ने, औघट घाट नहाना हो संतो मनुष्य तन बौराना। फिर गंगा स्नान करते हैं कि हम अब पवित्र हुए। और फिर बाहर से एक मुर्दा लायो, बाहर से एक मुर्दा लायो, नून तेल घिसाना। बाहर से एक मुर्दा लायो, बाहर से एक मुर्दे ले आते। साबुन, मिट्टी, शैम्पू आदि आदि क्या क्या से नहीं नवाते हैं। और बाहर से मुर्दे को ले आए और कहाँ रखे? पाकशाला में। बाहर से एक मुर्दा लायो, नून तेल घिसाना, ता मुर्दे की बनी रसोई, घर भर करत बखाना हो संतो मनुष्य तन बौराना। बाहर से मुर्दे को ला करके नमक, तेल, मिर्च, मसाले
मिला देते हैं और फिर उस पवित्र चूल्हे पर आपने छौंक लिया कर लिया और फिर पवित्र देह जो कि देहस्थान सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। यह काया परमात्मा द्वारा सृजित है, निर्मित है, व्यवस्थित है और परमात्मा की संतान को कत्ल करके मुर्दे को आपने इसमें प्रविष्ट करा दिया। एक इस्लाम धर्मावलंबी ने कहा मनुष्य अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया। न जाने इसमें कितने ऊंट, बकरे, बकरियां, गधे, घोड़े आदि आदि मुर्गे, न जाने इसमें कितने प्राणियों को बसा लिया, पेट को कब्रिस्तान बना लिया। एक बकरी का बच्चा लाए, बकरी के बच्चे को लाके काट के पेट में डाल दिए। मनुष्य कितना घृणित कार्य किए। मत खइयो मछरिया छिया रे छिया, मत खइयो मछरिया छिया रे छिया, विषाखा खार नित खाती मछलिया और खाती गोसुअर छिया, मत खइयो मछलिया छिया रे छिया। मत खाइए। प्रभु जी मुखवा दिखलन राम नाम गुण गाई के, मीन मांस नहीं खाई के ना। प्रभु जी मुखवा दिखलन राम नाम गुण गाई के, मीन मांस नहीं खाई के ना। रावण रहलन मांसाहारी, बलशाली थे बड़े भारी, अत्याचारी थे बड़े भारी, फलहारी राम जी दिलहन उन्हें पछाड़ी के, मीन मांस नहीं खाई के ना। रावण मांसाहार सेवन करने वाले थे, बलशाली थे, लेकिन क्या हुआ? फलहारी राम जी दिलहन उन्हें पछाड़ी के। कंस रहलन मांसाहारी, अत्याचारी थे बड़े भारी, फलहारी कृष्णा दिलहन उन्हें पछाड़ी के, मीन मांस नहीं खाई के ना। गांधी रहलन शाकाहारी, गांधी जी क्या थे? शाकाहारी थी। और अंग्रेज मांसाहारी। अंग्रेज रहलन मांसाहारी, अत्याचारी थे बड़ भारी, बलशाली थे बड़ भारी, फलहारी गांधी दिलहन उन्हें पछाड़ी के, मीन मांस नहीं खाई के ना। होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर, होता भोजन का असर, इसमें कुछ भी नहीं कसर। रखी हो खान पान को अपने में संहारी के, मीन मांस नहीं खाई के
मीन मांस कभी भी नहीं खाना चाहिए। बाहर से मुर्दे को ला करके नून तेल मिला करके उसे प्रवेश करा दिए। घर को तो छूता दिए ही, अपने तन को जो परमात्मा ने यह मंदिर बनाया है इसे भी आपने खराब किया। अच्छा कैसे होगा? गुरु मंत्र को धारण करिए, तब आपका जीवन, आपका शरीर पवित्र होगा, गुरु की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए इसे स्वीकार करिए और सत्संग में जब तक नहीं आएंगे तब तक सद्ज्ञान होना संभव ही नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, जो इस पद की निंदा करी है ताको नरक निदान हो संतो मनुष्य तन बौराना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, यह पद है निर्वाणा। निर्वाण पद की भी प्राप्ति होगी कब? जब संसद गुरु के आदेश और उपदेश के परिवेश में अपने को रखेंगे तब होगा। इसलिए झटेले पटोरे प्यारे गुरु के चरण में, सब सुख उन्हीं मांग। गिरिजा संत समागम, संत समागम में ये सारे लाभ आपको मिलेंगे कि क्या ग्राही है, क्या त्याज्य है, आनंद के स्रोत कहाँ है, हम आनंदित कैसे रहें, खुशहाल जीवन कैसे जिएं, लोक परलोक हमारा मंगल कैसे हो। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग गति प्यारी। राम कथा के अधिकारी भी वे ही हैं जिन्हें साधु संतों की संगति प्यारी है। जब तक प्रथम भक्ति संतन कर संगा नहीं करेंगे सद्ज्ञान नहीं होगा। सो कवि को विद सोरान धीरा, जो छल छाड़ी बाजई रघुबीरा। वही कवि है, विद्वान है, पंडित हैं, जो कि छल छोड़कर प्रभु राम का भजन करते हैं। आप सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आयोजक के लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, सबों के लिए मंगल कामनाएं परमाराध्य के पावन चरणों में अर्पित करती हूँ। सबों का जीवन मंगलमय हो, कल्याणमय हो, भक्तिमय हो, लौकिक पारलौकिक उन्नति हो। श्री सद्गुरु महाराज